नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 का बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 ओसी सब्जेक्ट करने वाले हैं और इसी के साथ मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट्स भी आपको देने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। मीनिंग, पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि ये बिजनेस सर्विसेज होता क्या है। बिजनेस सर्विसेज होता क्या है, तो पहले सर्विसेज को समझते हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल नेचर। सर्विसेज का जो नेचर है वो इनटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज को हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग सर्विसेज को टच नहीं कर सकते। सर्विसेज बस हम लोग उसको फील कर सकते हैं। तो सर्विसेज आर नॉट अ मैन्युफैक्चर एंड नॉट अ ट्रांसपोर्टेड एंड नॉट अ स्टॉक। तो हम लोग सर्विसेज को ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ना ही उसको स्टोर कर सकते हैं। हेंस सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। इसलिए प्रोड्यूस, जब सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उसी समय उसको क्या कर दिया जाता है, कंज्यूम कर दिया जाता है। सो अब मैं सर्विसेज होता क्या है, तो सर्विसेज फॉर एग्जांपल, सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज हमें मिलती कैसे है। तो फॉर एग्जांपल आप बैंक में विजिट किए रहेंगे तो बैंक आपको क्या देता है, सर्विस देता है। टेलीकॉम कंपनीज वगैरह ये आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। एंड सेकेंड, आपको जो भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपको सर्विस देते हैं। जैसे आप होटल में जाते हैं तो आपको वहां पे भी सर्विस मिलता है। इवन अभी भी मैं आपको क्या दे रही हूँ, सर्विस देती हूँ। क्योंकि टीचर भी क्या देते हैं, आपको सर्विस देते हैं। एंड एज वेल एज डॉक्टर भी आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर्विसेज के जो हमें मिलते हैं। अब सर्विसेज की, बिजनेस सर्विसेज की वजह से हमारा जो बिजनेस है बहुत अच्छे से रन होता है। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस सर्विसेज वी कैन अफोर्ड एंड वी कैन रन आवर बिजनेस। ओके, सो फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट है इसका इंटेंजिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबिलिटी। सो सर्विसेज आर नॉट अ प्रोडक्ट। सर्विस कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए ये इसका नेचर क्या है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग फील नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। सर्विसेज को हम लोग फील कर सकते हैं। और इसको बायर एंड रिसीवर, जब सर्विसेज जो ले रहा है एंड जो दे रहा है वो टाइम पे वो ही उसको फील कर सकता है। इसका नेचर इंटेंजिबिलिटी होने की वजह से जस्ट डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो सकता है सर्विसेज। लाइक अ प्रोडक्ट, जैसे हम लोग प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, सर्विसेज को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते टीचर? तो इसका रीजन ये है कि इसका नेचर ही क्या है, इंटेंजिबिलिटी है। एंड हर जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका फर्स्ट ये मोटिव रहता है, इंटेंशन रहता है कि मैं कितने अच्छे क्वालिटी का सर्विसेज अपने रिसीवर को दे पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ, ताकि उससे क्या होगा, उससे सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी, सो सर्विसेज का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सर्विसेज को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी डॉक्टर आपको सर्विस देता है, तो अगर मैं पेशेंट हूँ और डॉक्टर ने बोला जैसे मैं बीमार हूँ लेकिन मेरे घर से कोई और डॉक्टर के पास जा रहा है, तो ये जरूरी है, तो फिर क्या डॉक्टर सर्विस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए जो जिसको सर्विस चाहिए उस कंज्यूमर को एंड एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर दोनों का प्रेजेंस होना ऑन टाइम कंपलसरी है। सो दिस इज आवर यूनिक फीचर्स ऑफ इंसेपरेबिलिटी। सो थर्ड पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी दैट मीन सर्विसेज का कोई भी परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज क्या होती है, हेटेरोजेनियस होती है कि ये इस सर्विसेज के एक रूप नहीं बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी होटल में गए, हाँ, अगर आपको वहां पे ऐसा हो सकता है कि एक कस्टमर है जिसको वहां की सर्विसेज बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब सर्विसेज क्या होती है,
डिफरेंट होती है फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए, इसलिए सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंसी। फोर्थ पॉइंट इज पेरिशेबिलिटी। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इन सर्विसेज। सर्विसेज में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्या है, इनसेपरेबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनटेंजिबल इन नेचर है। और हमने इस प्रीवियस टॉपिक में हमने इनसेपरेबिलिटी में समझा कि ये क्या है, हम लोग अलग अलग दोनों सर्विसेज एंड प्रोडक्शन को नहीं कर सकते हैं। एंड पेरिशेबिलिटी जस्ट लाइक अ गुड्स, जैसे हम लोग गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं वैसे ही हम सर्विसेज को स्टोर करके फॉर फ्यूचर के लिए हम लोग स्टोर करके सर्विसेज को नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मतलब जैसे मुझे कल सुबह ट्रेन से ट्रेवलिंग करना है, मेरा टिकट कंफर्म है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाए दो, मैं कल ना जाके परसों जाती हूँ, अभी वो ही टिकट में मैं परसों सर्विस अपनी अवेलेबल ले लूंगी सर्विसेज। बट ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि मैं फ्यूचर्स के लिए उसको वैकेंट सीट को क्या कर सकते हैं, फ्री करके रख सकूं? ऐसा नहीं होगा। तो जो पेरिशेबिलिटी है, जो सर्विसेज है, उसको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। दे आर इनटेंजिबल इन नेचर एंड जस्ट लाइक अ गुड्स, हम लोग जैसे गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। पॉइंट इज अ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। हम लोग सर्विसेज में जो है, सर्विसेज में हम लोग ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी होटल में जाते हो, होटल बुकिंग करते हो, तो वह होटल वाला आपको सर्विस दे रहा है ताकि अपने होटल का ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर रहा है, समझ रहे हो? तो दैट मीन्स यहाँ पे सर्विसेज में हम लोग ट्रांसफरेबिलिटी नहीं कर सकते। एंड 6 पॉइंट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। देखो, अगर कोई सर्विस जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या चाहता है कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी सर्विस दूं लोगों को, तो वो चाहता है, क्यों चाहता है? ताकि कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन हो। तो अगर आप जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, आप इसी इंटेंशन से प्रोवाइड करते हो कि कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन हो। तो अगर कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सर्विसेज को आगे रन कर पाना थोड़ा सा क्या होता है, हमारे लिए मुश्किल होता है। यहाँ पे सर्विसेज के साथ जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको, और जो आपसे सर्विस ले रहा है, दोनों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। सो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कंपल्सरी इन अ सर्विस। So our 6 point is a completed. First point is a intangibility. सर्विस जो है, हम लोग सर्विस जो है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको सील नहीं कर सकते हैं, जस्ट हम उसको फील कर सकते हैं। और जितनी अच्छी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उतनी अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड इनसेपरेबिलिटी, सर्विसेज में हम लोग डिफरेंट अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कंज्यूमर जो सर्विस ले रहा है वो कहीं और है और जो सर्विस दे रहा है वो कहीं और है, ऐसा नहीं है। इनसेपरेबिलिटी नहीं हो सकती। सो थर्ड पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि बिजनेस सर्विसेज जो होता है, हेटेरोजेनियस होता है, सर्विसेज का कोई भी परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर सेम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके सर्विस का जो क्वालिटी है वो में भी शायद डिफर अलग अलग हो सकता है। एंड फोर्थ, पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते फॉर फ्यूचर के लिए, जस्ट लाइक गुड, जैसे हम लोग गुड्स को रखते हैं। एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हम लोग सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओनरशिप जो भी सर्विसेज का है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड 6 पॉइंट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तो सर्विसेज में कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या सर्विस जो भी रिसीव कर रहा है, दोनों। तो दोनों का पार्टिसिपेशन होना कंपल्सरी है इन दिस कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। सो इसी के साथ जो है ये पॉइंट खत्म होता है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बिजनेस सर्विसेज के कुछ आपको इम्पोर्टेंस देने वाली हूँ। तो आप कुछ जो है इस चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज का जो चैप्टर है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको नोट डाउन कर लिया और बोर्ड एग्जाम में इनको इग्नोर मत करो, प्लीज एक बार रीड करके जाओ। इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस सर्विसेज। पहला क्वेश्चन है जो अभी मैंने सिखाया आपको, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। एंड सेकेंड,
functions of commercial bank. And third, types of insurance, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, जो भी है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, उसमें से आपको एक 101% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा. एंड फोर, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आपको रेल ट्रांसपोर्ट, एयरवेज एंड रोड, तीनों में से एक का 101% एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है. एंड फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग. फिफ्थ आर फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस समझाने वाली हूँ. एंड अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम ओसी बहुत लेंथी है, तो हम इसको कैसे पढ़ें. तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको जितने भी इंपॉर्टेंस है इसमें से आप एटलीस्ट 2 या 3 बार इसको रीड करो. ऑफकोर्स आपने 1 ईयर में कुछ तो पढ़ाई की रहेगी. सो आपने 1 ईयर में पढ़ाई की रहेगी, तो आप जो भी है इन क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार उसको जस्ट रीड करो, अंडरस्टैंड करो, समझो. फिर उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करो. एंड उसके बाद लिख के प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो आप जरूर लिखने का प्रैक्टिस करो. एंड उसके बाद आप जो भी पॉइंट्स आपको इजी लगता है पहले आप वो लिखो. एंड उसके बाद आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो एंड कोड्स लिखने की प्रैक्टिस आप कर सकते हो. तो इससे आपका ये जो बिजनेस सर्विसेज की ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप एग्जाम में कुछ भी छोड़ के मत जाइए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से टैकल कर लेंगे. थैंक यू.